अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारा मदर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव ज़िला अहमदनगर महाराष्ट्र। यहाँ पर हमने अपनी तालीम शुरू से लेके आखिर तक, अलिफ से लेके या तक, हालांकि आखिर तक तो नहीं बोलना चाहिए, आदमी ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहता है, लेकिन एक बोलने का अंदाज़ होता है कि अलिफ से लेके या तक। तो ये वो मदरसा है, ये यहाँ की आलीशान मस्जिद है जो गांव से एक 3 किलोमीटर पर है। खड़की इसको कहा जाता है, और वो जो है वो दरसगाह है और दारुल इकामा वग़ैरह उस वहाँ पर है, वो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको साइड में, और ये मस्जिद है। और इस तरफ ये सब वज़ू खाने, तहरत खाने वग़ैरह है। और इस मदरसे के जो बानी है, जिन्होंने बुनियाद रखी, यहाँ पर महाराष्ट्र में और अहमदनगर ज़िले में जो सबसे बड़ा मदरसा ये कहलाता था हमारे ज़माने में। अभी तो बड़े बड़े मदारिस कायम हो गए, लेकिन पुराने मदरसे की अपनी एक अलग बात होती है। यहाँ पर वो पुराने असातिज़ा और यहाँ आकर एक अलग ही फीलिंग, अलग ही जज्बात और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस मदरसे के जो बानी थे, जिन्होंने इस मदरसे के लिए बहुत मेहनतें की, और हमारे उस्ताद भी थे, और इस मदरसे के आज भी लोग याद करते हैं हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना मदरसा है ये। उनकी कब्र मुबारक है। तो ये हज़रत यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हम जब भी आते हैं तो इस कब्र पर आकर इसाले सवाब करते हैं, और बहुत दुआएं निकलती है, क्योंकि ये लोगों ने, पुराने लोगों ने ही वो मेहनत की है, और लोगों की गालियाँ खाई, बातें सुनी, और कड़वी कसीली बर्दाश्त की, और हम जैसे कंकर पत्थरों को जमा किया, उनको तराशा, और आज उन्हीं की मेहनत है कि हम जो भी दीन का काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की बरकत है, और हमारे जो भी सवाब हमको मिलता है, ये इनमें इनका पूरा पूरा हिस्सा है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मैं अपने मादर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की सरज़मीन पर हूँ और अपने असातिज़ा के बीच में हूँ। लेकिन आज चूँकि खुसूसी दिन है, मौलाना यासीन साहब मिल्ली, तो उनकी आज एक किताब जो हमारे ही इसरार पर उन्होंने मुरतब की है, किस्से मेरे बचपन से पचपन तक। मैं आज अपने मादर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में मौजूद हूँ, और हमारे असातिज़ा उनके दरमियान हूँ। आप जो देख रहे हैं, मैं सब आज आप लोगों को अपने असातिज़ा से मिलाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों से और ऐसी हस्तियों से आपको मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने इस कंकर को, इस पत्थर को तराशा, और इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। आज जो कुछ भी दीन का हम टूटा फूटा काम कर रहे हैं, वो सब इन्हीं असातिज़ा की मरहून मिन्नत है, इन्होंने ही मेहनत की है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे असातिज़ा से आपको मुलाकात कराऊँ, और मैं अपने असातिज़ा से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो एक एक दो दो जुमले मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बोले। तो मैं सबसे पहले इस मदरसे के मोहतमिम और सदर हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब, हमारे उस्ताद भी है और बुज़ुर्ग शख्सियत है इस गांव की भी, यहाँ की जामा मस्जिद के इमाम भी है, और मदरसे के सदर भी है। और हज़रत का रोब हमारे ऊपर ऐसा था कि अगर हम क्लास से छुट्टी करना भी चाहते थे, अगर हमारे उस्ताद हमको छुट्टी दे भी देते थे, लेकिन हाफिज़ साहब अगर बाहर बैठे होते थे तो इजाज़त लेने के बाद भी हमारी क्लास से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और हाफिज़ साहब हालांकि बड़े बारोब इंसान हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे, मिलेंगे, तो बड़े ही मिलनसार, खाकसार और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और हमेशा से अपने शागिर्द, अपने इदारे में पढ़े हुए तलबा की हिम्मत अफजाई करते रहते हैं, और बड़े यानी अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। हमें कभी ऐसा महसूस होता ही नहीं है, हालांकि हम इन असातिज़ा के कदमों में बैठने के लायक है, लेकिन इनका बड़कपन ऐसा है कि इन्होंने बाजू में बिठाया। मैं चाहूँगा कि हाफिज़ साहब दो जुमले ऐसे जो भी उनके जहन में है, जिससे हमको हिम्मत अफजाई मिले, और हमारे जो व्यूवर्स हैं
उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाए। हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हज़रत मौलाना कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़र्जंद हैं। और मौलाना अब्दुल रशीद साहब का बचपन मेरे सामने ही गुज़रा है, बल्कि हम मौलाना कलंदर के साथ एक ही महल्ले में रहा करते थे, मेरे पड़ोस में थे मौलाना की मुकम्मल तालीम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में हुई। दौरा भी यहीं पर किया मौलाना ने। और अभी आजकल मौलाना यूट्यूब पर और मोबाइल पर हम लोग देखते रहते हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं और उसको सुनते भी हैं गौर से। तो मैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना के इल्म में बरकत अता फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हो, ये भी मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। उसके बाद हमारे जो आज हम इस किताब का इजरा करने के लिए आए थे, मौलाना यासीन साहब मिल्ली, जो हमारे बड़े चहीते उस्ताद हैं, आज उनकी किताब का इजरा भी हुआ। मौलाना ने इस किताब का नाम ही किस्से मेरे बचपन से पचपन तक, तो ये किताब का आज इजरा हुआ। मैं हज़रत मौलाना यासीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दो जुमले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमारे माए नाज शागिर्द है और मदरसे मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव ज़िला अहमदनगर के एक ख़ास तालिब इल्म है। और उन्होंने मदरसे मिफ्ताहुल उलूम में शुरू से इंतहा तक, यानी इब्तिदा से इंतहा तक तालीम हासिल की है। शुरू से आखिरी तालीम उन्होंने इसी इदारे में हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह दरकफ़े जामे शरीअत, दरकफ़े संदान इश्क, हर हवसना के न दानत जाम संदा बाख्तन पर अमल कर रहे हैं। यानी उनके एक हाथ में शरीयत है, दीन है, और दूसरे हाथ में जदीद आलात, दौर हाजिर के जो आलात है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब वगैरह जो भी आलात है, उस पर उन्होंने अच्छा कमाल हासिल किया है। और इन आलात के ज़रिए वो दीन का और हमारे इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये वक्त की ज़रूरत है जिसको वो पूरा कर रहे हैं। मैं इस बात का दाई हूँ कि वो हमारे अफराद ये काम करें। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारे मदरसे के पास ही एक बहुत बड़ी स्कूल, मदरसे की ही स्कूल थी और उसी में मैंने स्कूल भी पढ़ी है। हालांकि मैं स्कूल पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन हमारे रियाज सर वहाँ के हेड मास्टर थे और अभी रिटायर हो, हाँ जून में रिटायर हो गए हैं। तो रियाज सर भी जो है माशाल्लाह इन्हें हमारे असातिज़ा में ही है। मैं चाहूँगा कि सर भी दो जुमले कहें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब की जड़ें इस इदारे में हैं और इसी इदारे के ज़रिए चलाई जाने वाली मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हाई स्कूल में भी वो तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल करते थे और उनका बचपन पूरा यहाँ पर कोपरगांव में गुज़रा है। यूट्यूब के ज़रिए वो लोगों की इल्मी और दीनी इस्लाह कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उनको बड़ा पसंद किया जा रहा है। दरअसल अब मदारिस के फ्रेम से बाहर निकलकर आज का जो मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर हम लोगों की इस्लाह कर सकते हैं और मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही इस अमल को कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खूब खूब जज़ाए खैर दे। मैं मौलाना यासीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर। अभी मैं हाफिज़ बशीर साहब रहमानी उनके पास जाऊंगा। हालांकि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन इल्म का समंदर है और पहली बार शायद वो कैमरे पर बोलेंगे। दुआ तो दो जुमले हाफिज़ साहब।
مولانا عبدالرشید صاحب میرے دوست، میرے طالب علمی کے زمانے کے ساتھی، جو بچپن سے دور حدیث تک ساتھ میں ہم نے تعلیم حاصل کی دارالعلوم احمد نگر میں، مولانا آخر تک میرے ساتھ رہے۔ یہ مولانا عبدالرشید صاحب انہی میرے دوست مولانا قلندر صاحب کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کے اندر وہ خوبیاں اور وہ کمالات ظاہر ہوتے تھے کہ یہ اگر مطالعہ کریں اور اپنے شوق کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ کافی ترقی ہوگی اور اللہ ان سے خوب کام لیں گے۔ تو وہ خیالات یقین میں بدل گئے اور اللہ آج ان سے کام لے رہا ہے کہ نئی جنریشن جو آج کتاب ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں، بلکہ کتابوں کے مطالعہ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں اور دلچسپی نہیں، ایسی نوجوان نسل آج ان کے اس چینل سے اور جو وہ چلا رہے ہیں اس سے آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں اور علم میں ترقی دے اور ان کو خدمات کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حافظ صاحب نے اور اتنے اساتذہ نے اتنی دعائیں دی اور اتنے سنہری الفاظ میری ہمت افزائی کے لیے کہے۔ ابھی میں ہمارے عربی کے استاذ جن سے ہم نے کفاک بھی پڑھی اور دوسری عربی کی اور کتابیں بھی پڑھی، حضرت مولانا آصف صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ 2 جملے وہ کہیں۔ مولانا محمد یاسین کی کتاب کے اجرا کے لیے مولانا عبدالرشید مفتاحی مدرسے کے احاطے میں یا کیمپس میں تشریف لائے۔ مولانا عبدالرشید مفتاحی جیسے کہ ہمارے عزیز شاگردوں میں ہیں اور وہ جو اس وقت جس لائن اور میدان میں کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بہت اصلاحی کام کیے ہیں اور اصلاح معاشرہ کا بہت اچھا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ اور آج جو وہ کام کر رہے ہیں خاص طور سے سیرت کے عنوان پر، اور لوگ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں اور ان کی اصلاحی اقدامات سے بڑا امت کو نفع اور فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام کرے اور ان کے علمی ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے اور ان سے خوب دین کا کام لے۔ جزاک اللہ مولانا۔ ابھی ایک شخصیت سے میں آپ کو ملاتا ہوں جن کا نام حافظ بشیر صاحب نگری، ہاں نگری بولتے ہیں، ان کو مشہور ہے لیکن ہے ندوی، مفتاحی ندوی۔ تو یہ ایک ایسے استاذ تھے ہمارے مدرسے میں کہ ایک داروغہ کی حیثیت تھی، بڑا کیا چھوٹا کیا حضرت کے نام سے بھی کانپ جاتا تھا۔ آج بھی ڈر لگتا ہے لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا حوصلہ دیا ہے تو بات کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ بچوں کے اندر جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت بنانے کا ایک جو رجحان بڑا، حافظ صاحب خود باڈی بلڈر ہے اور جس وقت مدرسے میں آئے تھے تو بچوں کے اندر ورزش کرنے کا، ویام کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا جو ایک شوق پیدا ہوا وہ حافظ صاحب کی وجہ سے ہوا۔ تو میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 جملے کہیں۔ مولوی عبدالرشید صاحب مفتاحی فی الحال جو مقیم پونا میں ہے، ان کے والد محترم یہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، اعلیٰ علم میں مقام عطا فرمائے، درجات کو بلند کرے۔ ان سے ہم نے امام موطا، امام مالک، امام محمد، یہ ساری کتابیں مسلم وغیرہ شرح وقایہ یہ پڑھی ہے اور دیگر کتب بھی ہے۔ کئی سال 18 سال تقریباً ان کا قیام یہاں ادارے میں رہا، وہ استاذ رہے۔ بعد میں مولانا انوس رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی اصرار پر مولانا منیر صاحب کی اجازت سے پونا منتقل ان کو کیا گیا اور وہیں جا کر انہوں نے آخری دم تک خدمت انجام دی۔ اب ان کے خدمات کو آگے بڑھانے کے لیے مولوی عبدالرشید صاحب مفتاحی، ان کے بڑے فرزند، جو خدمات میڈیا کے ذریعے، آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے،
मौलवी अब्दुल रशीद मिफ्ताही को जिन असातिज़ा ने हौसला दिया, हिम्मत दी और जिनकी तालीम व तरबियत में वो रहे, आज मौका मिला उनको इस सरज़मीन पर कदम मुबारक रखने का। उससे उनको असातिज़ा ने हिम्मत दी, हौसला दिया। मैं भी चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के ज़रिए उम्मत की जो रहबरी कर रहे हैं और जो गाइडलाइन कर रहे हैं और उम्मत जो उनसे फ़ायदा उठा रही है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को और तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और ये चैनल को खूब से खूब तरक्कियों से नवाजे। आप लोगों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस चैनल को फ़रोग़ दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। एक हमारे बुज़ुर्ग, बल्कि बुज़ुर्ग दोस्त कहूँगा मैं इनको, हमारे दोस्त भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, जो औरंगाबाद टाइम्स के नामा निगार है और कई सालों से उस अखबार के लिए काम कर रहे हैं। औरंगाबाद टाइम्स बड़ा मशहूर अखबार है और उर्दू के खिदमत एशिया एक्सप्रेस, हाँ, और उर्दू के एशिया एक्सप्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि वो भी दो जुमले कहें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब यहाँ आए हुए हैं। हालांकि उनका बचपन मैंने देखा है, हमारे घर में उनका आना जाना था और मौलाना कलंदर मेरे दोस्त थे। अब वो पुणे चले गए हैं और ये सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए जो पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ गो हूँ कि इस चैनल को तरक्की दे। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मरहूम कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़र्जंद मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही, जिनकी तालीम पूरी की पूरी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में हुई, जो 55 साल से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इन्होंने यहाँ तालीम हासिल की है और आज के ऐसे दौर के अंदर जबकि किताबों का उठाना मुश्किल है, किताबों का पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लोगों को वक्त नहीं है, तो ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम मौलाना अब्दुल रशीद साहब के साथ है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में बरकत दे और उनके चैनल और यूट्यूब पे जो उनके प्रोग्राम आ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह। ये देखिए हमारे उस्तादों की सादगी है कि मुझ जैसे नाचीज़ के लिए भी उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने हिम्मत अफजाई के जुमले कहे और इतनी दुआएं दी। अल्लाह ताला इन खूब जज़ाए खैर अता फरमाए।